हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं पेवलॉव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पेवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो देखते हैं यार क्या कुछ बातें हैं पेवलॉव के सिद्धांत में जो कि हाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोज़ नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें और आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें। तो देखते हैं यार क्या कुछ बातें होती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। सारे की पॉइंट्स होंगे जो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे होंगे। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ओके। और हाँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो बातें होंगी, फिर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो टेट हो, सुपर टेट, सी टेट, KVS, सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेवलॉव की ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये इम्पॉर्टेंट होगी, ओके। सो लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं आपको बताऊं, ये जो पेवलॉव है इनका पूरा नाम क्या है, इवान पेट्रोविच पेवलॉव। और ये रहने वाले कहाँ के थे, ये रशियन साइंटिस्ट हैं, ये रूस के रहने वाले थे। तो ये रशियन साइंटिस्ट हैं, ओके। और अगर बात की जाए इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर को, कब, 1849 में। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हाँ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ओके। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्हें क्या कहा जाता था, फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इन्हें क्या कहा जाता था भाई, फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्यों कहा जाता था, इन्होंने आखिर ऐसा क्या कुछ कर डाला इस फील्ड में, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में ऐसी क्या बातें आखिर इन्होंने बोल दी हैं जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जनक कहा गया, ओके। तो यार बातें करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बातें हैं, ओके। पेवलॉव एक रूसी वैज्ञानिक थे जो कि हम बात कर चुके हैं। इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पेवलॉव, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इवान पेट्रोविच पेवलॉव हैं, वाइट कलर की दाढ़ी में, ओके। तो ये रहे, आगे बातें देखते हैं कि तो यहाँ पे इन्होंने जो बात बोली थी, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जो इन्होंने थ्योरी दी थी, वो कौन सी थी भाई, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो यहाँ पे आप एक बात समझ पा रहे हो, क्लासिकल कंडीशनिंग, यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़, मतलब जो यहाँ पे सीखा जा रहा होगा ये वास्तविक नहीं होगा, ये स्वाभाविक नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई की जाएगी। तो देखते हैं कैसे क्या कंडीशन अप्लाई की जाती है, ओके। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, 1904 में किया गया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला भाई, नोबेल पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्या है, और इस सिद्धांत में ऐसा क्या है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, इन्हें फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का जनक कहा गया। तो देखते हैं बातें, ओके। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये जो पेवलॉव हैं जितने भी, क्योंकि इनकी बातें जो थी वो काफ़ी सॉलिड थी, दैट्स वाई जितने भी बिहेवियरिस्ट रहे हैं सबने इनकी बातों को सराहा है और मतलब काफ़ी ज़्यादा माना है इनकी बातों को, ओके। आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने यसार थ्योरी बात की थी, यसार थ्योरी के बारे में, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। और हाँ, अगर आपने नहीं देख रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं इजिली, ओके। तो वहाँ पे हमने बात की थी एसआर थ्योरी की। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि एक स्टिमुलस होगा, एक रिस्पॉन्स होगा, ओके। मतलब कोई भी एक उद्दीपन होगा और उसके लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स किया जा रहा होगा। जैसे भूख का लगना स्टिमुलस है, उद्दीपक है, और आपका खाना खाना क्या है, रिस्पॉन्स है। आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे। तो यहाँ पे भूख लगना क्या है, स्टिमुलस है, उद्दीपक है, आपका खाना खाना क्या है, रिस्पॉन्स है, आपकी क्रिया है, आपकी प्रक्रिया है, ओके। तो यहाँ पे बात क्या कही गई है कि अगर कोई स्वाभाविक उद्दीपक, कोई रियल स्टिमुलस सीखने वाले व्यक्ति के सामने उपस्थित है, तो वो व्यक्ति जो होगा एक स्वाभाविक रिस्पॉन्स दे रहा होगा, रियल रिस्पॉन्स दे रहा होगा, स्वाभाविक क्रिया कर रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे बातें की, अगर कोई व्यक्ति है, उसे भूख लगी है, वो गरम स्वादिष्ट खाना देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो गरम स्वादिष्ट खाना, भूख लगना, ये क्या है भाई, रियल स्टिमुलस है, और उसके लिए इंसान क्या कर रहा होगा, रियल रिस्पॉन्स कर रहा होगा। यार लिटरली बता रही हूँ आपको, आगे सारी बातें समझ आने वाली हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे अब ये तो बातें रह गई थॉर्नडाइक की, यहाँ पे भी जो बातें की हमने, ये तो बातें रह गई थॉर्नडाइक की। लेकिन पेवलॉव ने अब क्या कह दिया है इस यहाँ पे, ओके। तो पेवलॉव ने कहा, जैसे मैंने आपसे बातें की कि
आपको नींद लगी है, ओके, आप सो जाओगे, लेकिन बेड की किसी एक साइड पे ही आपको नींद आए। जैसे आप सोते हो बेड की जिस एक साइड पे सोते हो, कभी कभी ऐसा आपको होता है कि हाँ जिस साइड आप सोते हो उसी साइड आपको नींद आती है। कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अगर लाइट ऑफ होगी तभी नींद आएगी। तो ये सब क्या है, ये सब क्या रियल स्टिमुलस है? क्या वास्तविक उद्दीपक है नींद आने के, सोने के लिए? क्या ये सब वास्तविक उद्दीपक हैं? बस आप इतना अपने दिमाग में सोचिए, जब आपको नींद लगी हो तब आप सो जाओ, तो नींद लगना क्या है? रियल स्टिमुलस है। सोने के लिए नींद लगना क्या है? रियल स्टिमुलस है। लेकिन बेड की कोई एक साइड, लाइट का ऑफ होना, क्या ये रियल स्टिमुलस है? रियल स्टिमुलस है? नहीं, ये आदतें आपने डाल ली हैं, ये कृत्रिम स्टिमुलस है, ये आपने स्वयं बना लिया है। बातें क्लियर होती हैं? तो यहाँ पे यही कुछ बातें बोली थी पेवलॉव ने। यार उम्मीद करती हूँ आपकी बातें क्लियर हो रही होंगी। ओके, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। देखो, जैसे आप सर्दियों के टाइम में आप जब वो पॉकेट वाली जैकेट पहनते हो ना, 15 दिन जब आप उसे एकदम सर्दियों में से पहन के टहलते हो, जेब में अपनी पॉकेट में हाथ डाल के, तो फिर क्या होता है, एक दिन 15 दिन पहन लिया, आपकी जैकेट गंदी हो गई, अब वो जिसमें पॉकेट थी बढ़िया सी, अब क्या हुआ, आपकी मम्मी ने उसे धुल दिया, तो अब आपने ठंड में, उसी ठंड में आपने एक दिन वो जैकेट नहीं पहनी। तो फिर क्या होता है, जब आप बाहर निकलते हो, आपको ठंड लगती है, तो ऑटोमेटिक आपका हाथ आपके जेब में जाता है, आपका हाथ आपकी जेब में जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है? अनुबंधन हो गया है, कंडीशन अप्लाई हो गई है। बातें क्लियर हो रही हैं आपकी? यहाँ पे क्या हो गया है? कंडीशन अप्लाई हो गई है, अनुबंधन हो गया है। और पेवलॉव ने सिद्धांत क्या दिया है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। यहाँ पे आपके हाथ का आपकी पॉकेट के साथ, आपकी जैकेट की जेब के साथ अनुबंधन हो गया है। यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो गई है कि भाई बेड की कोई वही एक साइड मिलेगी तभी नींद आएगी। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गई है कि भाई लाइट ऑफ होगी तो नींद आएगी। बातें क्लियर होती हैं? तो यार उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ कंडीशन अप्लाई हो गई है, तो यहाँ पे पेवलॉव ने बस यार यही सारी बातें बोली थी। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन व्यवहार में परिवर्तन उद्दीपक की उत्तेजना से प्रभावित होता है। अनुबंधन अधिगम का अभिप्राय अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया का उत्पन्न होना। तो यहाँ पे बातें आपकी क्लियर होती हैं? यहाँ पे पेवलॉव ने जो सिद्धांत दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग, तो यहाँ पे पहले इंसान व्यवहार क्या कर रहा था, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। उसमें क्या कर दिया गया है भाई? परिवर्तन कर दिया गया है। पहले प्राचीन व्यवहार में परिवर्तन, तो यहाँ पे प्राचीन व्यवहार जो था आपका, पहले का जो व्यवहार था, जब आप थके होते थे, जब आपने ज़्यादा काम किया, आपको नींद लगी, तब आप सोते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? व्यवहार में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्या किया गया है कि भाई अब लाइट ऑफ करो तो नींद आएगी, बेड की यही साइड मिलेगी तो नींद आएगी। तो यहाँ पे इस अनुबंधन अधिगम का अभिप्राय क्या है कि मतलब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया का उत्पन्न होना। मतलब कि यहाँ पे आपको बेड की ये साइड मिल गई, ये कोई स्वाभाविक उत्तेजना तो है नहीं, रियल स्टिमुलस है? कदापि नहीं है। रियल स्टिमुलस क्या है? थकान लगना, नींद लगना। लेकिन बेड की कोई एक साइड मिलना रियल स्टिमुलस में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये रियल स्टिमुलस नहीं है, लेकिन फिर भी रियल रिस्पॉन्स किया जा रहा है। बातें क्लियर होती हैं? तो यार यही कुछ बातें थी, और आगे भी हम कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप बातें सुनिए, जैसे स्वाभाविक उत्तेजना जो थी आपकी रियल स्टिमुलस, जैसे थकान लगना, नींद लगना। और अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जो आपका कृत्रिम रिस्पॉन्स, कृत्रिम जो स्टिमुलस है, कृत्रिम उद्दीपक है, तो यहाँ पे लोरी हो गया। कुछ लोग हैं सॉन्ग सुनते हैं तो उनको नींद आती है कि हाँ कान में ईयरफोन लगा लिए, सुनते सुनते सो गए। लाइट ऑफ करना, ये सब क्या है भाई? कृत्रिम उद्दीपक में आते हैं। बेड की कोई एक साइड मिल जाना तो वहाँ पे नींद आ जाए, ये सब कृत्रिम उद्दीपक में आते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये जो है आपका, इसके और भी कुछ नाम है। ओके, अब यहाँ पे यार ये नाम आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे समझ लीजिए, चाहे रट्टाफिकेशन के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ
ये नाम आपको याद होना ज़्यादा 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 ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि आपको तो पता है इस जो पेवलॉव ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है प्रतिस्थापन अधिगम सिद्धांत किसने दिया। तो आपको पता तो है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आपको तो पता है कि पेवलॉव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है। तो वहाँ पे आप ढूंढते रह जाओगे पेवलॉव, पेवलॉव का नाम वहीं कहीं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे दिया होगा, थर्ड फोर्थ 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होगा, पेवलॉव सामने होंगे, लेकिन आप किसी और पे टिक लगा के चले आओगे, फिर आपको लगेगा पेवलॉव ने तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है, प्रतिस्थापन अधिगम सिद्धांत किसी और ने दिया होगा। दैट्स वाई बातें जानना इंपॉर्टेंट है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया, प्रतिस्थापन अधिगम, अनुबंधन सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो यहाँ पे इतने 4-5 नाम हो जाते हैं जिसको हम ऐसे यूज करते हैं पेवलॉव की ये जो थ्योरी है। ओके, तो यहाँ पे इसके इतने सारे नाम हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के, और इसको दिया किसने था, पेवलॉव ने दिया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट जो पेवलॉव ने किया था। तो यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला आपके एग्ज़ाम का जो फेवरेट क्वेश्चन है, फिर चाहे वो DSSS हो, KBS हो, सुपर टेट हो, टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम की बात अगर करूँ तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो वो आता है कि पेवलॉव ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था। पेवलॉव ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था भाई, डॉग पे किया था। पेवलॉव ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, डॉग पे किया था। तो यहाँ पे पेवलॉव ने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग वाली थ्योरी को समझाने के लिए मतलब एक कुत्ते पे प्रयोग किया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कुत्ते की जो पैरोटिड ग्लैंड थी, मतलब लार ग्रंथियां हैं जो ये कुत्ते की, इसका ऑपरेशन कर दिया, और यहाँ पे लार ग्रंथियों का ऑपरेशन करके कुत्ते के मुंह से जो निकलने वाली सलाइवा थी, लार थी, उसको क्या किया कि कलेक्ट कर ली, कलेक्ट कर सके, ऐसा कुछ मतलब जुगाड़ किया इन्होंने। मतलब वो देख सके कि कुत्ता कब लार को सिक्रीट कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने मतलब ये अपना बना लिया है कि हाँ ये कुत्ता, ये डॉग जब सलाइवा को सिक्रीट करे तो ये देख सकें कि हाँ कब कर रहा है ये सलाइवा को सिक्रीट। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या होता था, ये जो पेवलॉव थे कुत्ते के सामने जब खाना लाते तो कुत्ते के मुंह से सलाइवा निकलती, कुत्ता लार सिक्रीट करता खाने को देख के। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। ये खाना देने के पहले, पेवलॉव खाना देने के पहले घंटी बजाया करते थे। ओके, पेवलॉव खाना देने के पहले घंटी बजाया करते थे। तो एक बार 2 बार, फिर मतलब जब ये आदत में आ गया तो कुत्ता क्या करता था, अब जब घंटी बजती तभी उसके मुंह में लार आ जाती, खाना देने से पहले ही। मतलब जब ये घंटी बजाते, क्योंकि हमेशा ये खाना देने से पहले घंटी बजाते। ओके, तो यहाँ पे अब कुत्ते को पता चल जाता था कि अब घंटी बजी है तो भाई खाना आएगा। तो कुत्ते के मुंह में ये घंटी बजने से ही लार सलाइवा सिक्रीट होने लगता था। तो यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हाँ जी बिल्कुल हुआ। खाना क्या था, रियल स्टिमुलस था, खाना देख के मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। ओके, लेकिन घंटी बजने से मुंह में पानी आए ये तो अस्वाभाविक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन अप्लाई कर दी है कि घंटी बजने से भी मुंह में पानी आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं, आगे भी चलते हैं देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेवलॉव का कुत्ता है, और इन्होंने ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया है वो सारी चीज़ें हैं। और यार यहाँ पे ये पता नहीं क्या क्या हो गया है, सारी बातें क्लियर समझ नहीं आ रही हैं, बट हाँ यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में हम बातें करते हैं, फिर भी नहीं समझ आ रहा है। वही सारी बातें यार जो हम अभी पीछे करके आए हैं लास्ट वाली स्लाइड में, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पेवलॉव का जो कुत्ता था, तो यहाँ पे जब कुत्ते को भोजन दिया जाता था, जब कुत्ते को भूख लगी है तो कुत्ता मतलब लार सिक्रीट करता था, सलाइवा सिक्रीट करता था। तो यहाँ पे ये क्या था कि मतलब रियल स्टिमुलस था, लार मतलब भोजन जो था वो एक रियल स्टिमुलस था, और यहाँ पे उसका लार का टपकाना एक रियल रिस्पॉन्स था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजाना शुरू कर दिया। तो अब क्या होता था कुछ टाइम बाद कि कुत्ता जो था वो घंटी बजने से ही उसके मुंह में लार आ जाती थी, वो सलाइवा का सिक्रेशन करने लग जाता था घंटी बजने से ही। मतलब उसके सामने खाना आया नहीं, लेकिन घंटी जैसे ही बजी उसके मुंह में लार सिक्रेट होने लगी।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि पेवलॉव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग को बार बार दोहराया। तीसरे चरण में उन्होंने देखा कि भोजन न देकर केवल घंटी बजाई जाए तो घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आई। तो इस प्रकार कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको बातें क्लियर होती हैं। यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पे जो पेवलॉव थे वो कंडीशन अप्लाई कर दिए हैं कि अगर घंटी बजाई जाए तो भी कुत्ता स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है, लार टपकाता है फिर भी, जबकि घंटी बजाना ऐसा कुछ है नहीं कि सलाइवा सिक्रीट किया जाए। लेकिन हाँ, अगर खाना देख के मुंह में लार का आना वो स्वाभाविक है। ओके, देखो यहाँ पे पेवलॉव का जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें पेवलॉव ने कुत्ते को जो भोजन दिया था वो क्या था भाई, खाना क्या था, भोजन क्या था, एक रियल स्टिमुलस था। क्या था, एक स्वाभाविक उद्दीपक था जिसे इन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा। जिसे इन्होंने क्या कहा, अनकंडीशनल स्टिमुलस। यहाँ पे कोई कंडीशन तो अप्लाई की नहीं गई है। ओके, ये क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। लेकिन फिर लेकिन फिर भोजन को देकर कुत्ते के मुंह में लार आना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, जिसे इन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपल बातें हैं, वही जो सारी बातें हम शुरू से करते आ रहे हैं। भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन को देख के मुंह में पानी आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, जिसे इन्होंने अनकंडीशन स्टिमुलस कहा। और यहाँ पे इन्होंने अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहा। ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है और यहाँ पे इसे अनकंडीशन स्टिमुलस कहा। लेकिन अब बात आती है भोजन को देने से पहले घंटी बजाना। घंटी बजाना ये क्या है भाई, कंडीशन स्टिमुलस है, अनुबंधित उद्दीपक है। ये क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है। इन्होंने भोजन को किससे जोड़ दिया, घंटी से जोड़ दिया। भोजन को किससे जोड़ दिया भाई, घंटी से जोड़ दिया, इसीलिए इसे अनुबंधित कहा जाता है, संबंध प्रतिक्रिया कहा जाता है, प्रतिस्थापन अधिगम कहा जाता है। भोजन को इन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापन अधिगम। भोजन को इन्होंने किससे प्रतिस्थापित कर दिया, घंटी से। ओके, तो यहाँ पे अब घंटी बजने से जो रियल रिस्पॉन्स होगा, उसे क्या कहा जाएगा, आगे देखते हैं। अगर कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी ही बजाई जाए तो लार आना क्या कहलाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाएगा। कंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। अब घंटी को देखकर, घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह में पानी आ रहा है तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। ओके, तो यार उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपकी क्लियर हुई होंगी। लेकिन हाँ, इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक भी रहे हैं। इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया। क्यों डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो इन्होंने बातें की, ये क्लासिकल कंडीशनिंग से लर्निंग, तो यहाँ पे ये अस्थाई नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, अनुबंधित अधिगम से सीखना। ओके, बातें क्लियर होती हैं आपकी। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ यार आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।